हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? तो आई होप आप लोग ठीक होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि देखिए, इसमें आज के इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं आरआरबी आरपीएफ एसआई में जो 2024 में जितने भी सारे क्वेश्चन आए थे, तो उस क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों ने आरआरबी ग्रुप डी या एनटीपीसी का फॉर्म भर रखा है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आरआरबी द्वारा जो परीक्षा कराया गया है उसी का तो एनालिसिस है यहाँ पे। और इसमें देखिए, आप लोगों को पता चलेगा कि पॉलिटी से कैसे क्वेश्चन आते हैं और कौन से हमसे बन जाएंगे और कौन से हमसे नहीं बनेंगे। तो आप लोगों को इस वीडियो में पता चल जाएगा कि कौन आप लोगों से क्वेश्चन आप लोगों को ईजी लग रहा है और कौन सा थोड़ा टफ लग रहा है। तो उस हिसाब से आप लोग अगर इस पेपर को देख लेते हैं तो पॉलिटी में इससे बेटर तैयारी करने की कोशिश कीजिएगा। तो इसीलिए मेरे पास ये पीडीएफ था, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी ये पीडीएफ दिखा देती हूँ। तो आप लोग भी इसको एक बार ज़रूर देखिएगा पूरा, कि किस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट करेंगे, तो मैं इसके हिस्ट्री और ज्योग्राफी पे भी वीडियो डाल दूँगी इसी यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। और मेरे मोबाइल में ये पीडीएफ था, तो मैंने कभी वैसे खोला नहीं था। तो आप लोगों की भी मोबाइल में अगर होगा तो आप लोगों ने इसे देखा नहीं होगा, लेकिन आज आप लोग देख लीजिए मेरी वीडियो के माध्यम से, क्योंकि आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन हेल्पफुल रहने वाले हैं, क्योंकि ये आरआरबी द्वारा कराए हुए क्वेश्चन है। तो इसमें से मैं पहला क्वेश्चन जो बताती हूँ आप लोगों को, भारत में संसदीय कार्य समिति का अध्यक्ष निम्न में से कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएंगे ये केंद्रीय रक्षा मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आप लोगों का, चुनाव सुधारों के लिए निम्न में से किस वर्ष दिनेश गोस्वामी समिति का गठन किया गया? तो ये किया गया 1990 में। और देखिए, यहाँ पे बहुत मतलब लोगों ने गलत भी किया है। गलत वालों की जनसंख्या ज़्यादा है और सही वालों की जनसंख्या कम है यहाँ पे। तो आप लोगों को ये पैटर्न देख ही रहेंगे, तो आप लोग भी गलत करने के चांस आप लोगों के भी कम रहेंगे। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो आप लोगों को दिखाया। और नेक्स्ट देखते हैं, इसमें से तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है, निम्न में से किस वर्ष में राज्यसभा में आचार संहिता का गठन किया गया? किस वर्ष राज्यसभा में आचार समिति का गठन किया गया? तो ये 1997 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग और आम नागरिक के लिए समझना कठिन, ये यहाँ पे मुझसे छूट गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आइरिस जेनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों को दिया हुआ है, इसमें 4 ऑप्शन थे, तो एक ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें दिया हुआ है, जो आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन पे, तो वो है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विनिमय बनाने हेतु राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 240 जो कि राष्ट्रपति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ और राज्य की लोक सेवाओं का यह कर्तव्य होगा कि वे क्रमशः संघ की सेवा और राज्य की सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाएं आयोजित करें? तो ये अनुच्छेद 320 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों का दिया हुआ है, ये भी पॉलिटी से रिलेटेड और संविधान से रिलेटेड है। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालयों के गठन से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद नंबर आप लोगों का हो जाएगा, अनुच्छेद नंबर 241 हो जाएगा आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री राजगोपालाचारी ने किस वर्ष वयस्क मताधिकार पर आधारित संविधान की मांग की? तो ये की 1939 को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों को दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन आप लोगों को लॉन्ग है, इसमें आप लोगों को 2-3 क्वेश्चन बनेगा इस वीडियो इसमें, तो आप लोग इसको कर पाएंगे अच्छी तरीके से। देखिए, यही था आप लोगों का क्वेश्चन। तो इसमें देखिए, आप लोगों से 2 क्वेश्चन एक ही बार पूछ लिया है। तो इसमें मौलिक अधिकार के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जो इसमें पहला दिया हुआ है, मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 36 में किया गया है।
और ये हो जाएगा। और ये तीसरा नंबर आप लोगों का, इनका उद्देश्य देश के विधि की सरकार बनाना है, न कि व्यक्तियों की। तो ये ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों को दिया हुआ है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आप लोगों को ध्यान से देखना है कि कौन कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो रहा है। लोक अदालत के संबंध में निम्न में से सही कथन का चयन कीजिए। तो लोक अदालत में जो फर्स्ट दिया हुआ है और सेकंड, तो फर्स्ट में जो बताया गया है, यह प्राचीन काल से प्रचलित न्याय व्यवस्था का प्रतीक है। और दूसरा में दिया हुआ है, यह व्यवस्था गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन आप लोगों को लॉन्ग दिया है, और हम लोग जैसे पढ़ते हैं तो ये सब क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, ऐसा लगता है जैसे ये सब क्वेश्चन हम लोग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन ये सब है पॉलिटी से ही। तो हम लोगों को पॉलिटी थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डिटेल से क्वेश्चन बनाया हुआ है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा की शर्तों, पदावधि, चुनाव आयोग द्वारा कार्य संचालन की प्रक्रिया और उससे संबंधित या आनुषंगिक मामलों को विनिमय करने के लिए संसद कौन सा विधेयक पारित किया गया था। तो ये हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर तीसरा, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों, और जो विधेयक है आप लोगों का 2023 में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने इसे मॉक टेस्ट लगाते हुए भी पाया था ये क्वेश्चन, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है। तो ये है अनुच्छेद नंबर 120 में जो दिया हुआ है, ये संसद में प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट है आप लोगों का, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार सभी अल्पसंख्यक को, चाहे वो धर्म या भाषा पर आधारित हो, अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। तो ये अनुच्छेद नंबर 30 में है आप लोगों का। नेक्स्ट जो हो जाएगा क्वेश्चन आप लोगों का 14 नंबर का हो जाएगा क्वेश्चन, किसी अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की कार्यकाल कितनी होती है। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति की जो आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1950 में संविधान लागू होने के बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी। तो यहाँ पे न्यायाधीश की जो संख्या है वो है 8। और ये आप लोगों को ध्यान ये देना है कि आप लोग वर्तमान में ना इसको समझ लें कि ये वर्तमान में है, ये वर्तमान में बिल्कुल नहीं है, ये 1950 में संविधान लागू होने के बाद था। अब करंट का आप लोग देख लीजिएगा सर्च करके कि कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय मूल के किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकरण के लिए न्यूनतम निवास की अवधि होनी चाहिए। तो 7 वर्ष का कम से कम उसे निवास होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों का दिया हुआ है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्यायिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का विचार किस संविधान से लिया गया था। तो ये रूस के संविधान से लिया गया था। क्या रूस के संविधान से क्या लिया हुआ था। तो ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार लिए हुए थे। नेक्स्ट है आप लोगों का 18 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद में यह वर्णन है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, कि वो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। तो ये अनुच्छेद नंबर 51 के ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारतीय नागरिक बनाने के लिए कितने वर्षों तक भारत में निवास करना आवश्यक है। तो ये 7 वर्षों तक निवास करना आवश्यक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 20 है आप लोगों का। तो मैं आप लोगों को टारगेट 50 क्वेश्चन तक लेके चल रही हूँ,
तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। बहुत से इसमें का सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आप लोगों के लिए पहली बार होगा और न्यू होगा। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए। क्या पता आप लोगों का कोई एक क्वेश्चन सही हो जाए हमारे इस वीडियो से, तो बहुत हेल्प होगा आप लोगों का एग्जाम में। तो आप लोग देखिए ज़रूर इस वीडियो को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें दिया हुआ है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोक आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? तो ये अनुच्छेद 317 द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है, निम्न में से कौन सा अधिनियम भारत के उच्च न्यायालयों की स्थापना से संबंधित है? तो ये जो है भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1961 1861 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का जो दिया हुआ है 22 नंबर क्वेश्चन में, भारत सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित में से न्यायाधीशों को पदच्युत करने के लिए सर्वप्रथम प्रस्ताव लाया गया था? तो ये सर्वप्रथम प्रस्ताव लाया गया था, तो ये माननीय न्यायमूर्ति श्री रामास्वामी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें, किस रिट के तहत न्यायालय निचले न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी को उसके समय लंबित मामलों को उच्च प्राधिकारी या न्यायालय को स्थानांतरित करने का आदेश होता है? तो ये है उत्प्रेषण का आदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24, आप लोगों से देखिए, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यकारी शक्ति की सीमा से संबंधित है? तो ये आप लोगों का हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 73 संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों का दिया हुआ है यहाँ पे, नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता खोने के निम्नलिखित में से कितने तरीके निर्धारित किए गए हैं? तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आप लोगों के लिए। नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता खोने के लिए निम्न में से कितने तरीके का निर्धारण किया गया था? तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 5 तरीकों का निर्धारण किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे राज्य का राज्यपाल का मुख्य सहायक और सलाहकार माना गया है? तो राज्य के मुख्यमंत्री को राज्यपाल का मुख्य सलाहकार माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों को दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 27 हो जाता है आप लोगों का ये, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे देखिए चारों ऑप्शन इस बार देखते हैं। मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य राष्ट्रपति के पश्चात प्रश्न धारण करते हैं, ये राइट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 77 के अनुसार भारत सरकार के सभी कार्यपालक कार्य राष्ट्रपति के नाम पर निष्पादित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों का ये है, अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति केवल मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा। तो इसमें जो आप लोगों का दिया हुआ था गलत कथन है, वो कथन आप लोगों का बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों को दिया हुआ है इसमें से, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि निम्नलिखित में से किस मामले में निजता के अधिकार को भारत के संविधान के मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया है? तो ये है न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी, भारत बनाम संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों को दिया गया है 29 नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति ने चुनाव में निम्नलिखित में से कौन कौन सम्मिलित हुए थे? तो यहाँ पे लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। तो ये आप लोगों का 1 और 3 राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों को दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 30 आप लोगों का क्वेश्चन है, एक बार आप लोग क्वेश्चन पढ़ के समझिए तो पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रांत में जन्मे लोग जिनके माता पिता में से
किसी एक अन्य का जन्म भारत में हुआ हो तथा जो लोग संविधान के लागू होने से ठीक पहले या 5 या अधिक वर्षों तक प्रवासी के रूप में रहे हैं, उनका उल्लेख इस अनुच्छेद में किया गया है। तो ये अनुच्छेद नंबर 5 में किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं इसमें, ब्रिटिश ब्रिटिश कैबिनेट ने एक सदस्य को भारत के राज्य सचिव के रूप में नियुक्त किया और भारत के शासन संबंधी सभी मामलों के लिए उत्तरदायी बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों का है, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? आप लोग देखिए, आप लोगों को इसमें से कितने सारे क्वेश्चन आते थे, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि मैं 50 तक आप लोगों को क्वेश्चन कराने वाली हूँ। ये 50 क्वेश्चन में आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस और ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाली है, जो भी आरआरबी, ग्रुप डी या एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण की गारंटी देता है? तो ये अनुच्छेद नंबर हो जाएगा 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेशों में प्रस्तावना से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 239। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों को दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है, यहाँ तक तो हो गया था, 1 मिनट जी, यहाँ से बाकी हम लोगों का तो देखते हैं। यहाँ से, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय से समीक्षा लेने की शक्ति प्राप्त है? तो ये है अनुच्छेद 137। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा देश नागरिकता अधिनियम 2019 में शामिल नहीं है? तो ये है भूटान, नहीं शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को बिना सूचित किए हिरासत में नहीं रखा जा सकता? ये अनुच्छेद नंबर 22 में कहा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, भारत के, 1 मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 40 है, निम्न में से कौन सा देश नागरिकता अधिनियम 2019 में शामिल नहीं है? तो ये है भूटान, जो कि शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का हो जाता है यहाँ से, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को बिना कुछ सूचित किए हिरासत में नहीं रखा जा सकता? अनुच्छेद 22 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना निम्न में किस तिथि को की गई थी? तो ये 26 जुलाई 1950 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों का मैं देख रही हूँ, 43 नंबर क्वेश्चन है, यदि न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति पद ग्रहण किए हुए है लेकिन उस पद पर ग्रहण करने का हकदार नहीं है, तो वह रिट जारी कर सकता है और उस व्यक्ति को पदाधिकारी के रूप में कार्य करने से प्रतिबंधित करता है। अधिकार भ्रष्टता इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत में निम्न में से कौन सा प्राधिकरण के पास निश्चित परिस्थितियों में किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त करने की शक्ति होती है? केंद्र सरकार द्वारा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, 145 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लोगों को भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने अधिकारिक सुनिश्चित करता है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद आप लोगों का 19 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों को, 46 नंबर क्वेश्चन जो आप लोगों से कहा गया है, भारत में राजनीतिक
व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य के बारे में निम्न में से कौन सा सही है? तो इसमें से आप लोगों का पहला भी सही, दूसरा भी सही और तीसरा भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन जो आप लोगों को दिया हुआ है वो है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यकारी शक्ति से संबंधित है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 53। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतावादी समाज के लिए राष्ट्र राज्य को निर्देशन और मार्गदर्शन देते हैं तथा नीतियों के निर्माण और कानून बनाने में सरकार को मॉड्यूल प्रदान करते हैं। तो ये हैं दिनेश सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 49 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। निम्नलिखित में से पर विचार कीजिए। तो इसमें सभी आंसर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो ये है राष्ट्रपति सरकार प्रणाली, ये गलत है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों को मैंने 50 क्वेश्चन करवाया। आप लोग 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप लोगों को पहले से आता था, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छी लगी तो मैं आप लोगों को इसमें से जितने भी सारे क्वेश्चन हैं मैं आप लोगों को इसी यूट्यूब चैनल पे कराने वाली हूँ। लेकिन आज के लिए बस इतना ही, 50 क्वेश्चन ही। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा तो कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।